बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्यारे नाजरीन, क्या आपके दिल में भी कोई ऐसी जायज़ हाजत है जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से दुआ कर रहे हैं? कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा, रिस्क में तंगी है, घर के हालात परेशान कर रहे हैं, नौकरी या कारोबार के लिए कोशिश कर रहे हैं, या बस दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे आप बार बार अल्लाह ताला के सामने रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही मकबूल अमल दरूद इब्राहिमी के एक 7 रोज़ा मामूल के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत अमल है और ये बहुत मकबूल अमल है जिसमें हम दुरूद शरीफ पढ़कर अपने रब के सामने अपनी हाजत पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, दुरूद शरीफ हमारी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत जिक्र है। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो ये मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी है और एक अजीम इबादत भी है जिसे अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यानी बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। ज़रा सोचिए, जिस जिक्र का जिक्र खुद कुरान में आया हो, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना कितनी खूबसूरत बात है। अब आते हैं इस अमल की तरफ कि आपने इस अमल को कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस मामूल को अपनाना चाहें तो 7 दिन के लिए रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त मुंतखब कर लें। मसलन फजर के बाद, मगरिब के बाद या रात को सोने से पहले। जो वक्त आपके लिए आसान हो वो मुंतखब करें। फिर सुकून से बैठें और वज़ू करें। अपना मोबाइल एक तरफ रख दें ताकि तवज्जो बटी ना रहे और नियत करें, या अल्लाह, मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की नीयत से ये दरूद पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ और इसके बाद अपनी जायज़ हाजत तेरे सामने पेश करूँगी। अब दरूद इब्राहिमी 111 मरतबा पढ़ें। ये 111 की तादाद इस 7 रोज़ा ज़ाती मामूल के लिए है। इसे सुन्नत से मुकर्ररा तादाद ना समझें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। आप इसे 111 मरतबा पढ़ें। जल्दी जल्दी पढ़ने की बजाय कोशिश करें कि अल्फाज पर तवज्जो रहे। प्यारे नाजरीन, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आपके दिल में जो जायज़ ज़रूरत है इसे अल्लाह ताला के सामने रखें। मसलन अगर आप रिस्क की तंगी से परेशान हैं तो दिल में अल्लाह से रिस्क मांगें। अगर नौकरी चाहिए तो हलाल रोज़गार मांगें। अगर कारोबार में मुश्किल है तो आसानी मांगें। अगर घर में परेशानी है तो सुकून मांगें। अगर कोई जायज़ मकसद है तो अल्लाह ताला से खैर मांगें। लेकिन ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमारे लिए वही फ़ैसला करेगा जिसमें हमारे लिए बेहतरीन खैर हो। 111 मरतबा मुकम्मल करने के बाद हाथ उठाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें। आप अपनी ज़ुबान में भी दुआ कर सकते हैं। मसलन आप अल्लाह ताला से इस तरह दुआ करें, या अल्लाह, तू मेरे दिल का हाल जानता है। या अल्लाह, मेरी जो हाजत तेरे इल्म में है मेरे लिए खैर वाली है, इसे अपने फजल से पूरा फरमा। मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। मेरे लिए हलाल रास्ते खोल दे। मेरे मसाइल आसान फरमा। मेरे मकासद में अगर मेरे लिए खैर है तो कामयाबी अता फरमा, और अगर किसी चीज़ में मेरे लिए खैर नहीं तो मेरे दिल को इससे बेहतर चीज़ की तरफ फेर दे। या अल्लाह, मुझे अपने फ़ैसले पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन। अब इस मामूल को 7 दिन तक जारी रखें। कोशिश करें कि हर दिन तकरीबन एक ही वक्त हो, लेकिन अगर किसी दिन वक्त बदल जाए तो इसे परेशानी ना बनाएं। असल मकसद अल्लाह ताला की तरफ रजू है। मोहतरम नाज़रीन, किन हाजात के लिए आप दुआ कर सकते हैं? इस दौरान आप अल्लाह ताला से अपनी जायज़ हाजात मांग सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी आपकी जायज़ हाजत हो, जैसे हलाल रिज़्क में बरकत के लिए, नौकरी या कारोबार में आसानी के लिए, कर्ज़ की अदायगी के लिए, अगर आप घर में
سکون چاہتے ہیں، اس کے لیے، امتحان یا کسی جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کسی معاملے میں آسانی کے لیے، صحت اور عافیت کے لیے، یا اپنی اولاد کی خیر کے لیے، کسی سفر میں آسانی کے لیے، یا کسی جائز فیصلے میں خیر کے لیے، یا اپنے دل کے سکون کے لیے، یا بچے بچوں کی شادی کے لیے، اچھے رشتے کے لیے، میاں بیوی کی ایک دوسرے میں دل کی محبت کے لیے، جس بھی کسی خاص مقصد کے لیے آپ کے دل میں حاجت ہے، آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ اگر 7 دن مکمل ہو گئے اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ نہ سوچیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہم نہیں جانتے۔ کبھی دعا کا جواب ہماری خواہش کے مطابق آتا ہے، کبھی کسی نقصان سے بچا لیا جاتا ہے، کبھی کسی بہتر وقت کے معاملے کے لیے مؤخر ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ اس لیے 7 دن مکمل ہونے کے بعد بھی آپ درود شریف پڑھنا جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد اور آپ کی ہر دعا ہی قبول ہوگی، کیونکہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی 10 خواہشات کو قبول فرماتا ہے۔ درود شریف صرف حاجت پوری ہونے تک کا عمل نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کا ایک خوبصورت ذکر بنا سکتے ہیں۔ آئیے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے قرض آسان فرما، ہماری مشکلات دور فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ جو لوگ کسی مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں اگر اس میں خیر ہے تو انہیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہتے ہیں تو آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ 7 دن کا معمول کر رہے ہیں تو کمنٹ میں صرف لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت، برکت اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔